Hey guys, welcome to my channel, The Tech Coders, and today we are going to solve one of the well-known question of LeetCode, that is question number 80. Remove duplicates from a sorted array 2. Okay, इसके पहले हमने remove duplicates from sorted array किया था, अभी उसका सेकंड पार्ट है। तो अपन इसके पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, उसके बाद में अपन इसके सोल्यूशन और टेस्ट केसेस को समझेंगे कि है क्या। ओके, तो क्वेश्चन स्टेट्स दैट given an integer array nums sorted in non-decreasing order, that is increasing order, so we are supposed to remove duplicates in place such that each unique element appears at most twice and the relative order of the element should be kept the same. क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है यहाँ पर कि हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है नम्स नाम का, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। इसमें कई डुप्लीकेट्स वैल्यू है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें उन डुप्लीकेट्स वैल्यू को अलग कर देना है और जो यूनिक वैल्यूज है उसको एक तरफ ले आना है, और जो यूनिक वैल्यूज रहेंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा दो बार रिपीट हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दो बार रिपीट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वैल्यू है जो चार बार रिपीट हो रही है, तो हमारे जो फर्स्ट हाफ रहेगा जहाँ पर हम अपनी यूनिक वैल्यूज को लाएंगे, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो दो बार रिपीट होगी। ओके, अपन आगे और अच्छे समझेंगे कोड में कि बेसिकली हमें करना क्या है। तो ठीक है, फर्स्ट लाइन ये कहती है और लास्ट और ये कह रहा है कि रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट शुड बी केप्ट द सेम। यहाँ पर हमें सॉर्टेड ऑर्डर में एरे दिया हुआ है, तो हम जो रिटर्न करेंगे हमारा फर्स्ट हाफ वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा। सेकंड लाइन ये बोल रही है, सिंस इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज द लेंथ ऑफ द एरे इन सम लैंग्वेजेस, यू मस्ट इंस्टेड हैव द रिजल्ट बी प्लेस्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एरे नम्स। जो मैं फर्स्ट पार्ट बोलता हूँ वो ये फर्स्ट पार्ट है। इसका रीजन क्या है कि हम सारी लैंग्वेजेस में जावा, जावा स्क्रिप्ट, स्विफ्ट, कॉटलिन, पीएचपी, हर लैंग्वेजेस का अलग अलग रूल होता है, तो हम हर लैंग्वेजेस में एरे की साइज को चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो वो क्या कर रहा है कि जो अपने यूनिक एलिमेंट्स है उसको फर्स्ट हाफ में ले आओ, मतलब लेफ्ट साइड में ले आओ। ठीक है, फिर मोर फॉर्मली, इफ देयर आर के एलिमेंट्स आफ्टर रिमूविंग द डुप्लीकेट्स, द फर्स्ट के एलिमेंट्स ऑफ द नम्स शुड होल्ड द फाइनल रिजल्ट। इट डज नॉट मैटर व्हाट यू लीव बियॉन्ड द फर्स्ट के एलिमेंट्स। मतलब हम हमारे जो यूनिक एलिमेंट्स है जो ज़्यादा से ज़्यादा दो बार रिपीट हो सकते हैं, हम उसको फर्स्ट हाफ में ले आए। हम क्या कर दिए, हम उसकी लेंथ को निकाल लिए, हम उसकी साइज को निकाल लिए और उसको रिटर्न करा दिया। हमें सिंपल ये करना है। तो जो उस फर्स्ट हाफ के बाद में हम कुछ भी छोड़ दें, इवन दो हम वैल्यूज को चेंज कर दें, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा मेन मोटो है वो ये है कि हमें यूनिक एलिमेंट्स को फर्स्ट हाफ में लाना है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा दो बार रिपीट हो सकते हैं, और उसकी लेंथ को रिटर्न करा देना है। सिंपल। फिर क्या बोला है, रिटर्न किए आफ्टर प्लेसिंग द फाइनल रिजल्ट इन फर्स्ट केस लॉट्स ऑफ नम्स, वही जो मैंने अभी कहा। लास्ट लाइन ये बोल रही है जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट डू नॉट एलोकेट एक्स्ट्रा स्पेस फॉर अनदर एरे, यू मस्ट डू दिस बाय मॉडिफाइंग द इनपुट एरे इन प्लेस विद कॉन्स्टेंट मेमोरी। ओके, इसका मतलब ये है कि हमको एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं करनी है। हम इस क्वेश्चन को इधर विद द हेल्प ऑफ स्टैक और विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर्ड मैप हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर एक्स्ट्रा मेमोरी लगेगी। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं, हमें ऐसे क्वेश्चन के साथ, हमें ऐसे सोल्यूशन के साथ में बाहर आना है जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप या वाइल लूप के साथ में सॉल्व करना है। ओके, और कोई एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं करनी है। चलिए अपन जो टेस्ट केसेस हैं उसको बोर्ड में समझते हैं, बेसिकली वो है क्या, कैसे काम कर रहा है। ओके, तो लेट्स गो। देखिए, ये हमारा टेस्ट केस है, एग्जाम्पल के रूप में इसको समझते हैं। बेसिकली यहाँ पर करना क्या है, अगर ये हमारा सिर्फ क्या बोलते हैं यूनिक एलिमेंट्स को लाने का काम होता तो हम क्या करते हैं भाई, सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को एक तरफ लाने का काम होता तो हम क्या करते, वन ले आते, टू ले आते, थ्री ले आते। इसके बाद में कुछ कुछ एलिमेंट्स पड़े होते हैं, हम क्या करते हैं, हम इतने पार्ट के साइज को रिटर्न कर देते, थ्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, एटमोस्ट ट्वाइस। एटमोस्ट ट्वाइस का मतलब क्या है, अगर कोई एलिमेंट एक बार है वो कितने बार रिटर्न होगा, कितने बार हमारे फर्स्ट हाफ वाले एरे में आएगा, एक बार। अगर वो दो बार है तो वो आएगा दो बार। अगर वो दो से ज़्यादा है तो भी वो दो ही बार ही आएगा, कि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है एट मोस्ट ट्वाइस। ठीक है, अपन समझ गए। तो इस रूल के हिसाब से हमारा आंसर क्या निकलेगा यहाँ पर, वन, वन, टू, टू, थ्री, के बाद में कुछ कुछ कुछ। ठीक है, वन कितने बार था, तीन बार था, यहाँ पर दो बार आ गया। दो कितने बार था, तीन बार था, वो यहाँ पर आ गया। तीन एक बार था, तीन एक बार आ गया। तो ये हमारा आंसर निकल गया। ओके, अब अपन आगे चलते हैं और इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल, ताकि हमें अच्छे से पूरा लॉजिक बिल्डिंग समझ में आए कि कैसे कोड काम करेगा, कैसे फ्लो होगा, सब चीज़ होगा, क्या क्या कंडीशंस होंगी एंड एवरीथिंग। ओके, तो देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब ना हम यहाँ पर तीन वेरिएबल लेके चलेंगे। पहला होगा आई, इंडेक्स में रहेगा, ए जो कि फर्स्ट इंडेक्स में रहेगा, और सी। सी की वैल्यू क्या होगी अपन उसको धीरे से समझते हैं। ठीक है, तो देखो, यहाँ पर ऊपर से जे ट्रेड करेगा, नीचे से आई ट्रेड करेगा, और आप यहाँ पर सी की वैल्यू को स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया अपना आई, यहाँ पर हो गया अपना जे। पहले ना अपन इसका आंसर निकाल लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, जीरो कितने बार है, तीन बार है, हम उसको दो बार लिख लेंगे। वन कितने बार है, चार बार है, तो उसको कितने बार लिख लेंगे, दो बार। टू कितने बार है, एक बार है, टू आ गया। तीन कितने बार है, तीन बार, दो बार आ गया। फोर कितने बार है, एक बार, तो फोर आ गया। ठीक है, तो अब देखो,
हमें यहाँ पर से ये समझ में आता है कि पहला एलिमेंट हमेशा सेम रहेगा। पहला एलिमेंट जो हमारे एरे में दिया हुआ है वही हमारे रिटर्न करने वाले एरे में भी सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या है, जीरो। अब देखो जीरो यहाँ पर कितने बार आ गया, एक बार आ चुका है। मैं काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या लेके चलूंगा, वन लेके चलूंगा। काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, वन हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर से ना हमारी कंडीशन काम करने लगेगी। तो अभी हम कहें आई हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है, जे हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या चेक करूंगा, इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, क्या मेरा ए ऑफ आई और ए ऑफ जे इक्वल है, हाँ है। ठीक, ये कंडीशन हो गई। इसके बाद मैं क्या चेक करूंगा, क्या मेरा जीरो दो बार आ चुका है, नहीं। जहां तक आपका आई है ना वो आपका एक इमेजिनरी एरे है, आप वहां तक कंसीडर करके चलिए इतने हिस्से में। अभी तक मेरा जीरो कितना है, एक बार है बस। ठीक है, वो मुझे कैसे पता चल रहा है, देख के पता चल रहा है। कोड को कैसे पता चलेगा, काउंट की वैल्यू से पता चलेगा। ठीक है, तो अभी क्या एक बार है बस जीरो, तो मैं क्या करूंगा, आई को इंक्रीमेंट कर दूंगा। आई मेरा आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं ए ऑफ जे की वैल्यू को स्टोर करा दूंगा। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर कितना, जीरो कितने बार हो गया, दो बार हो गया। तो अब मैं काउंट की वैल्यू को भी एक बार इंक्रीमेंट कर दूंगा, टू। तो अब बेसिकली देखो, हम यहाँ पर हमारी यहाँ पर कंडीशन हुई, कंडीशन के अंदर हमने तीन ऑपरेशन परफॉर्म किया। पहला क्या था, मैंने आई को इंक्रीमेंट किया, आई मेरा यहाँ पॉइंट करने लग गया। फिर मैं क्या किया, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे। ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने इसके बाद क्या कर दिया, इसके बाद मैंने सी प्लस प्लस कर दिया। मतलब मेरा जीरो अब दो बार आ चुका है, मेरा जीरो अब दो बार आ चुका है, और ज़्यादा से ज़्यादा दो ही बार आ सकता था। ठीक है, फिर जो बाहर की लूप है उसे आई यहाँ पर आ गया, अब मेरा जे यहाँ पर आ गया, जो मेरी वाइल लूप ऊपर में चलेगी उसके कारण। अब देखते हैं, इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, हाँ भाई इक्वल है। क्या मेरा जीरो दो बार आ चुका है, हाँ दो बार आ चुका है, ये अपनी इमेजिनरी एरिया है, दो बार जीरो आ चुका है। अपने को भी चला देख के कोड कैसे में चलेगा, इसकी वैल्यू से। तो अपन यहाँ पर कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, एटमोस्ट ट्वाइस, दो बार जीरो है। फिर अपन यहाँ पर आ गए। अब देखिए, क्या ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, नहीं। जभी भी वैल्यू अनइक्वल रहेगी उसका मतलब ये कि हमारे हाथ में नया एलिमेंट आया है। ठीक है, हमारे हाथ में नया एलिमेंट आया है, जिसको हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करके वहां पर स्टोर करा देंगे। ठीक है, आई को इंक्रीमेंट करके स्टोर करा देंगे। यहाँ पर क्या हुआ, आई यहाँ पर आई यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मैंने जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर, जे की वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करा दिया। मतलब क्या हुआ, मैं ए ऑफ आई की वैल्यू को ए ऑफ जे की वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा, सिंपल। अब मेरा यहाँ पर वन हो गया, अब मेरा यहाँ पर वन हो गया, सिंपल। अब देखिए, ये हमारा इमेजिनरी एरिया है। ठीक है, वन एक बार है बस है, वन पहली बार आया, मतलब वन एक बार बस आया है। तो वन का काउंट क्या हो गया, अब यहाँ पर काउंट हो गया वन। मतलब अब मुझे ये समझ आ गया, जब भी मुझे अनइक्वल वैल्यू मिलेगी तब मैं दो चीज़ करूंगा। पहला, आई को इंक्रीमेंट करके ए ऑफ आई की वैल्यू को ए ऑफ जे की वैल्यू से रिप्लेस करा दूंगा, और उसके बाद में अपने काउंट को वन कर दूंगा, क्योंकि नया एलिमेंट आया है जो कि पहली बार आया है। अपन मैं क्या बोला था, आई तक, आई जहाँ तक रहेगा आपको इमेजिनरी एरिया, तो आप इसके बाद में भूल जाओ। जहाँ तक आई पहली बार आया ना, आई की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। फिर हमारा जे यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगा वाइल लूप के कारण। तो अब देखो, अब क्या हुआ, ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू ए ऑफ जे है, मतलब ए ऑफ आई और ए ऑफ जे की वैल्यू सेम है। ठीक है, सेम है। ए वन कितने बार आया है, अभी तक सिर्फ एक ही बार आया है। हमको कैसे पता चला, देख के कोड को कैसे पता चलेगा, सी की वैल्यू से। तो मैं क्या करूंगा, आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू ए ऑफ जे, ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू ए ऑफ जे, यहाँ पर वन है तो यहाँ पर वन ही आ जाएगा। ठीक है, ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू जे मैं कर दिया, फिर मैं क्या किया, काउंट को बढ़ा दूंगा, काउंट को मैं बढ़ा दिया। अब जे कहाँ पर आ गया, जे आ गया यहाँ पर। फिर चेक हुआ, इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, हाँ सेम है। क्या मेरा ए ऑफ आई वाला एलिमेंट दो बार आ चुका है, हाँ भाई दो बार आ चुका है। कैसे पता चला, काउंट की वैल्यू दो है। क्या मेरा ये वाला एलिमेंट दो बार आ चुका है, हाँ मेरा एलिमेंट दो बार आ चुका है, सिंपल, कुछ नहीं करना, अपन आगे बढ़ जाएंगे। फिर एलिमेंट सेम है, चेक करें, क्या हमारा करंट एलिमेंट आई वाला एलिमेंट दो बार आ चुका है, हाँ आ चुका है, सिंपल ब्रो, आगे बढ़ गया अपन, यहाँ पर आ गया। अब क्या हुआ, हम ए ऑफ आई इज नॉट इज इक्वल्स टू ए ऑफ जे वाली कंडीशन आ गई। उसमें भी हम क्या करते थे, हम आई को इंक्रीमेंट कर देते थे, ए ऑफ आई में ए ऑफ जे की वैल्यू, ए ऑफ आई की वैल्यू को ए ऑफ जे की वैल्यू से रिप्लेस कर देते थे। मतलब ए ऑफ आई में ए ऑफ जे की वैल्यू डाल देते थे, यहाँ पर हम डाल दिए टू, सिंपल। अब देखो, नया एलिमेंट आया है पहली बार, नया एलिमेंट आया है पहली बार, तो फिर क्या हो गया, काउंट हो गया अपने यहाँ पर वन, सिंपल। फिर अपन आ गया यहाँ पर, फिर हम क्या चेक करें, क्या हमारा ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे है, नहीं है, दोनों अनइक्वल है। मतलब अब फिर से मैं अपने आई को यहाँ पर ले आऊँगा, एक बार इंक्रीमेंट करा दूंगा, ए ऑफ आई में ए ऑफ जे की वैल्यू को स्टोर करा दूंगा, दैट इज थ्री। फिर से हमें हमारा नया एलिमेंट मिला जो कि पहली बार आया है, काउंट क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है, देखिए काउंट की वैल्यू को कंटिन्यू मतलब चेक करने का ये फायदा है कि हम अपन देख के समझ सकते हैं कि हाँ इसके पहले कितने बार आया है, बट कोड में तो अपन देख नहीं सकते ना, उसको तो नहीं बोलेंगे भाई पीछे मुड़ के देख कितने एलिमेंट है। तो अपन वहां पर काउंट को लेके चलेंगे।
ठीक है, जब काउंट 1 रहेगा और वैल्यू इक्वल रहेगी तो हम उस वैल्यू को डालेंगे और नहीं डालेंगे, सिंपल। अब हमारा आई यहाँ पर है, ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर आ गया वाइल लूप के कारण। फिर हम क्या चेक करें, एलिमेंट है इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे। हाँ सेम है यार। काउंट क्या है, कितने बार 3 आ चुका है, यहाँ तक कितने बार 3 आ चुका है, सिर्फ एक बार। कोड को कैसे पता चलेगा, सी की वैल्यू से। मैं क्या करूँगा, आई को इंक्रीमेंट कर दूंगा, आई में जे की वैल्यू को स्टोर करा दूंगा और काउंट कितना हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा, सिंपल। वाइल के कारण जे अपना यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब फिर हमने यहाँ पर क्या किया, फिर से हम चेक करेंगे इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे। हाँ सेम है। क्या मेरा 3 2 बार आ चुका है, हाँ भाई 2 बार आ चुका है, यहाँ तक इसके लेफ्ट साइड में देखना, यहाँ तक 3 2 बार आ चुका है। अपने कैसे पता चला, देख के कोड कैसे चलेगा, सी की वैल्यू से 2 बार आ चुका है तो अपन कुछ नहीं करेंगे, सिंपल आगे बढ़ जाएंगे। अब जे की वैल्यू कहाँ पर आ गई, 4 में आ गई, ठीक है। फिर हम क्या चेक करें, इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, नहीं नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल में अपन क्या करते थे, सिंपली आई को इंक्रीमेंट कर देते थे, ए ऑफ आई में ए ऑफ जे की वैल्यू डाल देते थे, दैट इज 4, ठीक है। और काउंट क्या होता था, 1 हो जाता था। क्यों, क्योंकि इस साइड वाले एरे में एक एलिमेंट पहली बार आया है, इसलिए 1 हो गया। अपन आगे लूप से बाहर, ठीक है। अब मैं इतने हिस्से को अलग से लिखता हूँ, ठीक है। इतने हिस्से को मैं अलग से लिखा, क्या आया, 0 0 1 1 2 3 3 4, दोनों सेम है। हाँ सेम है, मतलब हमें हमारा आंसर मिल गया। हमने क्या किया, क्वेश्चन में वही था ना कि जो हमारा यूनिक एलिमेंट्स है जो एटमोस्ट वाइज रिपीट हो सकता है उसको फर्स्ट हाफ में ले आओ। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट हाफ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम कुछ भी वैल्यूज रखें, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट था हमारे लिए वो ये था कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारे क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से होनी चाहिए, जो कि हो गई है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ओके। तो अब देखो, जब जब सी की वैल्यू 1 थी, जब जब सी की वैल्यू 1 थी और ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे था, सिर्फ तभी हम उस इक्वल वैल्यू को ऐड कर रहे थे, इक्वल वैल्यू को ऐड कर रहे थे। यहाँ पर जब अपन थे, जब हमारा आई यहाँ था और जे यहाँ था, तो सी की वैल्यू क्या थी, 2 थी, मतलब सी की वैल्यू 2 थी, मतलब हमारा कोई भी एलिमेंट 2 बार आ चुका है। तो उससे हम क्या करें, हम चेक करें भाई वैल्यू तो इक्वल है लेकिन वाला एलिमेंट 2 आ चुका है, तो हम यहाँ पर वैल्यू को नहीं डालेंगे। हम सिंपली क्या किए, जे को आगे बढ़ाए, आई वहीं का वहीं था। ये चीज़ हम समझ गए, क्या समझे, जब भी सी की वैल्यू 1 रहेगी और ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे रहेगा, तभी हम ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया। चलो अपन इसको कोड करते हैं, कोड में आपको और अच्छे से समझ में आएगा बेसिकली एग्जैक्टली हमें करना क्या था, ठीक है। कैसे कैसे कोड आएगा, क्या क्या स्टेप आएंगे, क्या क्या कंडीशंस आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। अपन ना इसकी कोडिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते थे, हमारे पास 3 वेरिएबल्स है तो अपन 3 वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल क्या कहते हैं, इंट आई इज इक्वल टू स्टार्ट होता था, जे इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता था और सी इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता था, ठीक है। फिर अपन क्या करते थे, वाइल लूप लगाए थे, अपन वाइल लूप लगा देते हैं, वाइल जे इज लेस देन नम्स डॉट साइज। उसके बाद अपन क्या करते थे, अपन ये चेक करते थे क्या, नम्स ऑफ आई दैट इज ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू ए ऑफ जे। यहाँ पर नम्स है, एरे का नाम, वेक्टर का नाम, तो अपन नम्स लेके चलेंगे, ठीक है। नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे, ठीक है। ये हो गया। अपन ये करते थे, फिर इसके बाद क्या चेक करते थे, अगर हमारा नम्स ऑफ आई वाला एलिमेंट हमारा इमेजिनरी एरे वाला एलिमेंट क्या एक बार आया है अभी तक, वो अपन हम देख के पता चलते थे। मैंने क्या बोला, हम देख के पता कर रहे हैं, कोड सी की वैल्यू से पता करेगा। अपन सॉरी, यहाँ पर सी के लिए अपन 1 लेके चलते हैं, करंट एलिमेंट, क्योंकि पहला एलिमेंट तो हमेशा रहेगा ही। तो मैंने क्या बोला, पहला एलिमेंट हमेशा रहेगा ही, तो इसलिए काउंट भी उसका 1 रहेगा। तो यहाँ चेक किए, सी इज इक्वल्स टू 1, अगर सी 1 है, सिंपली क्या होता था, आई प्लस प्लस ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ जे। और मैं करता सी को एक बार इंक्रीमेंट करता था, तब सी के लिए अब 2 हो जाती थी, ठीक है। ये हो गया। अब अपन आ गए इसके बाद चाली, सॉरी हाँ, अब अपन आ गए यहाँ पर, दैट इज एल्स। एल्स में फिर अपन क्या करते थे, अगर वैल्यू अनइक्वल है वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर भी अपन आई को इंक्रीमेंट करते थे, ए ऑफ आई में क्या करते थे, वैल्यू को ए ऑफ जे की स्टोर करा देते थे और सी को अपन 1 करा देते थे। क्यों, क्योंकि जब नया एलिमेंट आया हमारी इमेजिनरी वाले एलिमेंट में तो पहली बार आया, तो उसका काउंट भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर अपन रिटर्न क्या करते थे, अपन रिटर्न करते थे आई प्लस 1। अब इसको अपन करते हैं रन। देखो ये हमारा कोड था, ये दोनों पास हो गया। अब अपन इसको सबमिट करके देखते हैं, फिर सबमिट भी हो जाएगा। अब सबमिट भी हो गया, टाइम कॉम्प्लीट 100%, स्पेस मेमोरी भी अच्छी होती है इसमें। तो ये था हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और इन केस
अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है लीड कोड का या कोड फोर्स का, तो आप उसकी ना लिंक कमेंट कर दीजिए, या तो फिर क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नाम के साथ उसे कमेंट कर दीजिए, वी डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे अहेड।